हवा आपके शरीर में कहां कहां से आ सकती है? क्या मेरे जो दो नाक के छेद है यहां से मैं हवा ले सकता हूं? ये लंबा सा जो है ये आपका फूड पाइप है और ये आपका विंड पाइप है। अब मैं चाहूंगा कि फूड जो आया है वो फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए। विंड पाइप में फूड अटक गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। टी फॉर थोरेसिक, तो T1, T2, T3, T4, T5 फिफ्थ थोरेसिक लेवल पे। तो लगभग इस लेवल पे आकर के आपका जो ट्रैकिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी दो अलग अलग रास्तों में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि लंग्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मेरे भाई, हवा आपके शरीर में कहां कहां से आ सकती है? क्या मेरे जो दो नाक के छेद है यहां से मैं हवा ले सकता हूं? ले सकता हूं, कंफर्म कर लिया है लेके। और मुंह से सांस ले सकता हूं। अगर कोई नाक बंद कर दे तो क्या बढ़ जाऊंगा? नहीं, मुंह से सांस लेता रहूंगा। दोनों जगह से सांस आ सकती है, आ सकती है। अब मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां पर नोट कर ली कि मेरे पास है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। कितनी नॉस्ट्रिल्स है भैया? नाक के छेदवा कितने हैं? दो हैं सर। और ये नाक के छेद कहां पाए जा रहे हैं? लिप्स के ऊपर पाए जा रहे हैं, होठों के ऊपर हैं। यस, तो आप कह सकते हैं ऑन अपर पार्ट ऑफ अपर लिप, है ना, ऑन अपर पार्ट ऑफ अपर लिप। ऊपर वाले होठ के भी ऊपर की साइड आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि आप सबके पास है दो नाक के छेद। तो खुद ही देख सकते हो कि हाँ भैया सर जी झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये बात तो कंफर्म है। अब मेरे भाई ये जो नाक है, समझ लो इससे सांस ले ली, तो यहां पर ये जो आपको देखने को मिल रही है, ये नाक से सांस ली मैंने, ये आपका क्या है? बीच में एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। यस, इसको हम क्या बोलेंगे? नेजल पैसेज। नाक से सांस ली, छेद से हवा अंदर गई, और नेजल पैसेज आपका एक रास्ता है, और फिर हम अंदर नेजल चैम्बर तक पहुंच जाएंगे। करेक्ट। तो दूसरी चीज के पास हम लोग गए, जो कि है आपका नेजल पैसेज। नाक के छेद से लेकर के नाक के चैम्बर तक का जो रास्ता है, इसको नेजल पैसेज कहा। पैसेज माने रास्ता। अब नेजल पैसेज से होते होते हम लोग नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी में पहुंच गए। नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी में पहुंच गए। करेक्ट। अब ये जो नेजल चैम्बर है ये ओपन होगी कहां पर? फेरिंग्स में। और फेरिंग्स जो है उसमें आपका जो मुंह है ये भी खुल जाता है अंदर, यानी ओरल कैविटी भी फेरिंग्स में खुलती है और नेजल कैविटी भी फेरिंग्स में खुलती है। तो फेरिंग्स जो है एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। मुंह से जो खाना खा रहे हो वो भी फेरिंग्स में जाएगा, और नाक से जो सांस ले रहे हो वो भी आपकी फेरिंग्स में जाएगी। तो यहां आपको क्या देखने को मिला? यहां देखने को मिला फेरिंग्स। तो ये जो फेरिंग्स है इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिख लेते हैं, दैट इट इज अ कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यानी आपका ओरल कैविटी एज वेल एज आपकी नेजल कैविटी यहीं पे ओपन होगी। फेरिंग्स के बाद आपको देखने को मिला क्या? फेरिंग्स के बाद मेरे भाई आपको देखने को मिला लेरिंग्स। ये जो लेरिंग्स है इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? जो लेरिंग्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स कहते हैं। और ये जो आपका लेरिंग्स यानी साउंड बॉक्स है ये कई सारे कार्टिलेजेस का बना होता है। तो आप कह सकते हैं इट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेजेस। इट इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेजेस। तो कोई बोले कि मेरे भाई यहां पर कार्टिलेजिनस आपका साउंड बॉक्स होता है, तो कोई उसमें गलत बात नहीं है, एकदम सही बात है। अब जो लेरिंग्स है इसके बाद आप कहां चले जाएंगे? इसके बाद आप चले जाएंगे विंड पाइप में, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको ट्रेकिया कहा जाता है। तो मेन आपका यहां पर क्या हो गया? ट्रेकिया, दैट इज कॉल्ड एज विंड पाइप, है ना। ये आपकी हवा वाला पाइप है, इसे हमने ट्रेकिया कहा। अब ये ट्रेकिया जो है आगे चल के दो भागों में बट जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे? आपका लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट ऑफ ब्रोंकाई। यानी ये जो है आपका ट्रेकिया ये आगे चल के डिवाइड हो गया। इट डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई at the level of fifth thoracic vertebra. At the level of fifth thoracic vertebra.
यानी आपका यहां पर T5 जो है थोरैक्स का आपका 5th वर्टिब्रा जो है इस लेवल पर आकर के जो ट्रैकिया है ये दो छोटे छोटे पाइप्स में डिवाइड हो गया, जिसको क्या बोला, प्राइमरी ब्रोंकाई बोला। लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट साइड वाला राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर मेरे भाई ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, ये फर्दर डिवाइड हो गया आपका किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, टर्शरी ब्रोंकाई में। टर्शरी ब्रोंकाई ही दे रखा है आपका एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन फर्दर आपका और भी डिवाइड होता है, जैसे कि आप कह सकते हैं यहां पर आपका क्वाटरनरी ब्रोंकाई। फिर ये जो ब्रोंकाई है ये और पतले पतले डिविजन्स बना लेती है, जैसे कि हम कहते हैं आपका इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाई से बने ब्रोंकियोल्स, तो आप कहते हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स। और फिर फाइनल लेवल पे पाए जा रहे हैं इनिशियल ब्रोंकियोल्स के भी बाद पाए जा रहे हैं क्या, आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स यानी फाइनल ब्रोंकियोल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, करेक्ट, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद आपको देखने को मिलती है एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट, करेक्ट। और यहां एक शब्द आया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है, विच इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई क्या होते हैं मेरे भाई, एल्वियोलाई आर द इर्रेगुलर, कोई इनकी रेगुलर शेप नहीं है, इर्रेगुलर है, इर्रेगुलर बैग लाइक, झोले जैसे वस्कुलर स्ट्रक्चर है ना, इनके आसपास ब्लड सप्लाई होती है, तभी तो मेरे दोस्त ये आपके ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं और वहां से CO2 को खींच सकते हैं। इनके आसपास ब्लड सप्लाई है, ये वस्कुलर है, इन्हें क्या कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है। आराम से यहां तक की बात को सुनिए, फिर मैं इसकी और गहराई में आपको ले चलता हूं। यहां पर हमने देखा कि हमारे दो नाक के छेद हैं जिनसे हमने हवा ली, ले ली सर। उसके बाद भैया ये जो नाक का छेद है इससे हवा ली, ये चली गई नेजल पैसेज में और उसके बाद चली गई नेजल चैम्बर में। यहां तक की बात करेक्ट है, यहां तक की बात करेक्ट है। अब नेजल चैम्बर के बाद एक आपका कॉमन पैसेज आया जिसको हमने कहा फेरिंग्स, जहां पर फूड और एयर दोनों आ सकते हैं, है ना। जहां पे आप खाना चबा रहे हैं उसके नीचे का जो पैसेज है वहां हवा भी जा सकती है और आपका खाना जो है जो आप गटक रहे हैं वो भी जा सकता है। लेकिन उसके बाद आपका आता है लेरिंग्स, जिसे साउंड बॉक्स कहा। यस, ये जो लेरिंग्स है इसे साउंड बॉक्स कहा, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। और इस लेरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, जिसे विंड पाइप कहा। ट्रेकिया जो है आपकी एक ट्यूब है जो कि आगे चल के लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड हो जाती है, क्योंकि एक लेफ्ट लंग में चली जाएगी पाइप, एक राइट लंग में चली जाएगी। इन्हें कहा लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई से बने सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, एंड उसके बाद आपके बने ब्रोंकियोल्स, फिर बने टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एंड उसके बाद आया आपका एल्वियोलाई। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहां तक का पैसेज समझ में आया नहीं ये बताइए, सिर्फ पैसेज, कुछ सीखना नहीं। अभी मुझे बताओ भाई ये सारे के सारे नाम याद हुए या नहीं। सिंपल है, एक और बार बता देता हूं। नाक के छेद यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, फिर नेजल चैम्बर, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई। सिंपल सी बात है। यस, करेक्ट। यहां ये बात आपने अच्छे तरीके से देख ली, अच्छे तरीके से जान ली। अब मेरे भाई है ना, इनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें जानते हैं। जैसे लेरिंग्स जो है इसके बारे में एक अच्छी बात जानते हैं। लेरिंग्स जो है ना इसके 3 पार्ट होते हैं, एक सुप्राग्लॉटिस यानी ग्लॉटिस के ऊपर, एक ग्लॉटिस और एक आपका इंफीरियर ग्लॉटिस। सुप्राग्लॉटिस, ग्लॉटिस, इंफीरियर ग्लॉटिस या सब ग्लॉटिस इसे कहते हैं। तो मेरे भाई इस लेरिंग्स में ही एक पार्ट आता है जिसको ग्लॉटिस कह रहे हैं, करेक्ट। आराम से सुनना, लेरिंग्स हैज अ पार्ट called glottis, है ना। क्या आप चाहोगे आपके इस पार्ट के अंदर खाना चला जाए? क्या आप कभी भी चाहोगे कि इस पार्ट के अंदर खाना चला जाए, ग्लॉटिस के अंदर खाना चला जाए? मैं यहां पर एक पाइप लेकर आया हूं, उस पाइप से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से मेरे भाई ये आपका फूड पाइप है और बगल में आपका यहां पर एक पतला सा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको मैं कह देता हूं लेट्स से आपका विंड पाइप। ठीक है, ये लंबा सा जो है ये आपका फूड पाइप है और ये आपका विंड पाइप है। अब मैं चाहूंगा कि फूड जो आया है वो फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में ना जाए। विंड पाइप में फूड अटक गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहां पर क्या होता है मेरे दोस्त, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है,
एक कार्टिलेज का पतला सा फ्लैप होता है, फ्लैप मतलब जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सके, है ना। तो एक फ्लैप है, जैसे ही आप खाना खाएंगे और खाना गटकेंगे तो ये जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है ये इस ग्लॉटिस के ऊपर आकर के बैठ जाएगा, ग्लॉटिस के ऊपर, इसीलिए इसे कहा एपिग्लॉटिस। इस कार्टिलेजिनस फ्लैप को एपिग्लॉटिस कहा। यह ग्लॉटिस को ढक लेता है, तो खाना अब आपका साउंड बॉक्स के पास नहीं गया, सीधा फूड पाइप में होकर के निकल गया, क्योंकि इस विंड पाइप को तो मैंने ढक लिया है, इसके ऊपर कौन आकर के बैठ गया है, एपिग्लॉटिस आकर के बैठ गया है। तो एपिग्लॉटिस क्यों कहा इसे, क्योंकि ये लेरिंग्स का जो एक पार्ट है ग्लॉटिस, उसको कवर कर लेता है, उसमें खाना नहीं जाने देता। ये मेक श्योर करता है कि खाना आपका फूड पाइप में ही जाए, आपका विंड पाइप में ना आए। ये बात चमकिया नहीं, एक बार फटाफट बताइए। यस, यहां पर अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये लेट से आपका फूड पाइप है, ये लेट से आपका फूड पाइप है ना, और ये लेट से आपका विंड पाइप है ना, ये लेट से आपका विंड पाइप है। समझने के लिए बना रहे हैं आगे पीछे, जिससे कि पोजीशन आपकी क्लियर रहे। यस, ये क्या हो गया, फूड पाइप। फूड पाइप को क्या कहते हैं, फूड पाइप को सर ईसोफेगस कहते हैं। ये आपका फूड पाइप हो गया। ये आपका विंड पाइप है। विंड पाइप को प्यार से क्या कहते हैं सर, अभी आपने लिखवाया, विंड पाइप को प्यार से ट्रेकिया कहते हैं, करेक्ट। अब जो खाना है वो आपका इस विंड पाइप में ना चला जाए, तो इस विंड पाइप के जस्ट ऊपर क्या है, लेरिंग्स है। यहां मैं बना देता हूं, यहां आपका क्या है, लेरिंग्स है, यानी ग्लॉटिस है। लेरिंग्स का ही एक पार्ट तो था ग्लॉटिस, इसमें मुझे फूड आने से रोकना है। तो यहां पर मेरे पास क्या है मेरे भाई, यहां पर मेरे पास एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे ही मैं खाना खाऊंगा, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे ही मैं खाना खाऊंगा ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बंद हो जाएगा। अभी ऐसे खड़ा था तो हवा हवा वाले रास्ते चली गई, खाना खाने वाले रास्ते जा सकता था, है ना, पर खाने वाले रास्ते से ही खाना जाए, इस रास्ते को हम लोग बंद ही कर देते हैं, इसीलिए तो ये ढक्कन सा बंद हो जाता है। दिस इज अ फ्लैप, दिस इज अ थिन कार्टिलेजिनस flap called epiglottis। इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं क्योंकि ग्लॉटिस को कवर कर रहा है। यस, यहां पर आपको बकायदा दिखाई भी दे रहा है, इट इज कवरिंग ग्लॉटिस, तो इसको क्या बोल दिया, एपिग्लॉटिस बोल दिया। यहां तक हम लोग इस एरो को सही बना देते हैं। तो इस एपिग्लॉटिस का काम क्या है, ये चाहता है कि फूड जो है फूड पाइप में ही जाए, आपका विंड पाइप में ना जाए। तो यहां से अगर फूड आ रहा है, बाबू ने अगर खाना खा लिया है, तो वो यहां ना जा पाए, वो आपका यहां चले जाए सीधा। इस चीज को मेक श्योर करता है आपका एपिग्लॉटिस, करेक्ट। एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी, आराम से सुनते चले जाइए और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, करेक्ट। तो यहां तक हमने बात कर ली। अब देखो ट्रैकिया है, ये आपका लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में तब्दील हो रही है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो यहां पर हमारे पास गोटिया भाई हैं और गोटिया भाई के बड़े भाई भी हैं, जिससे आपको समझ में आए उससे हम लोग समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। यहां देखिए, ये गोटिया भाई की रीढ़ की हड्डी है, तो आपको पता है इनिशियल जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, इनको हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल। तो 7 जो हड्डियां है इनिशियल, ये आपकी सर्वाइकल हड्डियां है। यस, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये सर्वाइकल है। सर्वाइकल के बाद आती है आपकी थोरेसिक, T फॉर थोरेसिक, तो T1, T2, T3, T4, T5 फिफ्थ थोरेसिक लेवल पे, यानी आगे से अगर आप देखोगे तो लगभग इस लेवल पे आकर के आपका जो ट्रैकिया है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और आपका प्राइमरी ब्रोंकाई बना लेगा, यानी 2 अलग अलग रास्तों में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि लंग्स बनना स्टार्ट हो जाए, करेक्ट, जिससे कि आपके लंग्स बनना शुरू हो जाए। इस लेवल तक आकर के ये जो आपका ट्रैकिया है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दोनों साइड चले जाएगा। मेरे फेफड़े बनाने के लिए लगभग इस पॉइंट पे आकर के डिवाइड कर जाएगा। T5 लगभग यहां पे आता है, करेक्ट, ये आपको देखने को मिला। तो T5 वाली पोजीशन आपको याद हो जानी चाहिए। मैं आपको 3D एनिमेशन भी दिखा दूंगा, एक बार मैं नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम बनाऊंगा, फिर मैं आपको 3D एनिमेशन दिखा दूंगा। फिर क्या होता है, ये प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाता है, मोर ब्रांचेस बनाता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है, मोर ब्रांचेस बनाती है, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर क्वाटरनरी ब्रोंकाई और ब्रांचेस बनती है, इसकी और ब्रांचेस बनते हैं जिसको ब्रोंक्यूल कहा, ये और पतले पतले हो गए ट्यूब्स, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बने और पतले पतले हो गए, और इन पे लगे रहते हैं एल्वियोलाई। एक लंग में कम से कम आपके 15 मिलियन या उससे भी ज्यादा, है ना, मिनिमम नंबर बता रहा हूं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं, 100 मिलियन भी हो सकते हैं, 10 करोड़ तक आपके एल्वियोलाई पाए जा सकते हैं एक लंग में, है ना। बच्चे जो हैं छोटे लंग्स हैं तो आपके कम एल्वियोलाई, बाकी आपके ज्यादा एल्वियोलाई। नंबर अगर आप लिखे तो 100 मिलियन आपको एल्वियोलाई मिल सकते हैं, 100 मिलियन एल्वियोलाई, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं,
पर लंग, यानी 10 करोड़ एल्वियोलाई पर लंग देखने को मिल रहे हैं। दोनों लंग्स को मिला करके आपके छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जिनका नंबर 20 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है। करेक्ट, ये आपको यहां तक देखने को मिला। अभी हमने सिर्फ जनरल बातें करी हैं, कुछ डिटेल में नहीं पढ़ा है। अभी तो हमने इस टॉपिक को टेक्निकली शुरू भी नहीं किया है, काफी सारी चीजें और पढ़ेंगे अभी हम। यहां तक मुझे बताइए, क्या बस ये सारे के सारे नाम आपको याद हो चुके हैं? यस और नो, फटाफट बताइए। बस ये बता दो कि यहां तक हाँ सर मुझे सारे के सारे नाम याद हो गए हैं एटलीस्ट, बाकी सारी चीजें नहीं भी याद होंगी तो भी चलेगा। बताओ मेरे भाई, यहां तक क्लैरिटी है क्या? यहां तक सबको सारी चीजें समझ में आई? यस, बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, इसका एक मस्त डायग्राम बनाएंगे, बढ़िया डायग्राम बनाएंगे, शानदार डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम की शुरुआत मैं कर देता हूं आपके नाक के प्यारे प्यारे छेदों से। आपके मस्त मस्त दो नाक के छेद, ठीक है, और यहां पर है आपका प्यारा सा मुंह, ठीक है। ये समझ लीजिए आपका ऐसा एक डायग्राम हो गया। अब यहां पर देखिए हमने क्या बनाया, नाक के छेद बनाए हैं। ये है आपकी दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल एकदम, ये है आपका माउथ एकदम। यहां पर ये जो है आपकी है नेजल चेंबर, और ये पहुंचा नेजल कैविटी में, ये पहुंचा आपका ओरल कैविटी में, करेक्ट। और ओरल कैविटी के बाद ये दोनों नेजल कैविटी ओरल कैविटी दोनों कहां ओपन हो गई? आपके फेरिंग्स में। ये बात हमें पहले से पता थी। अब मेरे भाई फेरिंग्स के बाद क्या आ गया? फेरिंग्स के बाद आ गया आपका लेरिंग्स यानी साउंड बॉक्स। वो मैं आपका यहां बना देता हूं एक छोटा सा, ये है आपका साउंड बॉक्स, करेक्ट। इस साउंड बॉक्स के नीचे मेरे भाई आपको देखने को मिल रहे हैं क्या? इस साउंड बॉक्स के नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं क्या? ट्रेकिया। यस, तो विंड पाइप हमने इसके नीचे बना दी, यानी ट्रेकिया हमने इसके नीचे बना दिया। अब ये ट्रेकिया आपके T5 लेवल पर आकर के, ये ट्रेकिया जो है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे आकर के डिवाइड कर जाता है और क्या बना लेता है? आपका प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई दोनों साइड आपका क्या बना है? प्राइमरी ब्रोंकाई। हम एक ही लंग को डिटेल में बनाएंगे। ये आपका क्या बन गया है? प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई में फर्दर ब्रांचेस हुई तो क्या बनी? आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई में फर्दर ब्रांचिंग हुई तो क्या बनी? आपकी टर्शरी ब्रोंकाई। और इन टर्शरी ब्रोंकाई में फर्दर ब्रांचिंग हुई तो आपको क्या देखने को मिली? तो आपको देखने को मिली क्वाटरनरी ब्रोंकाई। यस, यानी यहां पर अगर आप देखें तो दिस वाज द ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है, ये आपका क्या है? प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। ये आपका क्या है? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये है आपका टर्शरी ब्रोंकाई, और ये है आपका क्वाटरनरी ब्रोंकाई। अब ये जो क्वाटरनरी ब्रोंकाई है इसकी और पतली पतली ब्रांचेस हुई हैं जिन्हें हमने क्या कहा? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। और इनिशियल ब्रोंक्यूल की और पतली पतली ब्रांचिंग हुई है जिनको हमने कहा टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और इन टर्मिनल ब्रोंक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है क्या? आपका एल्वियोलाई का डक्ट, एल्वियोलाई का डक्ट और इररेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, इररेगुलर बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज हाईली वस्कुलराइज्ड, इसको हम लोगों ने क्या कह दिया? एल्वियोलाई कह दिया। ये आपके लंग का पूरा डायग्राम है। यहां पर हम लंग की बाउंड्री भी बना देते हैं। ये है आपका एक मस्त मत वाला लंग, करेक्ट। दूसरी साइड भी बनाना पड़ेगा वरना दूसरी साइड बुरा मान जाएगी। ये है आपका दूसरा वाला लंग। इलेबोरेट हमने एक को ही किया है लेकिन बनाया तो हमने दोनों को है। ये आपके दो मस्त मस्त फेफड़े हैं जिनकी अभी हम क्या कर लेते हैं? लेबलिंग कर लेते हैं। आराम से सुनिएगा कि इस लेबलिंग में हुआ क्या, प्यार से सुनिएगा। यहां पर हमने क्या कहा? ये है आपकी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल यानी नाक के छेद, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आपने सांस ली तो ये चली गई आपके कहा? नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज के बाद अगर आप देखें तो ये जो है आपकी नेजल पैसेज के बाद क्या आ गई? नेजल चैम्बर की बारी आ गई। नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। और यहां पर ये आपका माउथ है, तो माउथ से आप कुछ भी खाएंगे तो वो कहां चली जाएगी? आपकी चीज ओरल कैविटी में चली जाएगी, ओरल कैविटी। अब जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं उस जगह को बहुत गौर से देखिएगा। ये वाला जो इलाका है इसको बहुत गौर से देखिएगा। मैं कह रहा हूं नाक से जो चीज आ रही है और मुंह से जो चीज आ रही है ये इस कॉमन पैसेज में चली गई। इस कॉमन पैसेज को हम लोगों ने क्या कहा? दिस कॉमन पैसेज जो मैंने यहां पर बनाया है दिस इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। इसको हम लोग क्या कह रहे थे? फेरिंग्स कह रहे थे। बिल्कुल कह रहे थे सर, ये फेरिंग्स हो जाएगा। करेक्ट है मेरे भाई, फेरिंग्स हो जाएगा।
करेक्ट। इस फेरिंग्स के बाद क्या आ रहा था, इस फेरिंग्स के बाद सर आ रहा था आपका लेरिंग्स, है ना। तो यहां पर क्या आ गया आपका लेरिंग्स आ गया, जिसको हम कार्टिलेजिनस साउंड बॉक्स कह रहे थे। अब इसके बाद आ गया आपका ट्रेकिया, इसके बाद आ गया आपका ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आ गया आपका प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल के बाद फर्दर ब्रांचिंग सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शरी ब्रोंक्यूल एंड क्वाटरनरी ब्रोंक्यूल। ठीक है, क्वाटरनरी ब्रोंक्यूल के बाद आ गया आपका इनिशियल ये ब्रोंकाई सॉरी इनिशियल ब्रोंक्यूल आ गया, फिर आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल आ गया, एंड ये आपका एल्वियोलाई की डक्ट आ गई, एंड ये आपका एल्वियोलाई आ गया। तो पहले ब्रोंकाई बनी फिर ब्रोंक्यूल बने, करेक्ट। तो ये क्या बना आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, ये हो गए आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स यानी ब्रोंकाई के डिवीजन से बने हैं, यही हो गए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, एंड फिर आपकी हो गई एल्वियोलाई की डक्ट, यानी वो छोटा सा पाइप जो कि एल्वियोलाई के साथ जुड़ा हुआ है, ये हो गई एल्वियोलाई की डक्ट, और ये आपका हो गया मेन पार्ट दैट इज एल्वियोलाई, जिसे हम एक्सचेंज पार्ट भी कहते हैं। मेन जो आपकी डिफ्यूजन होगी वो यहां पर होगी, इस एल्वियोलाई और एल्वियोलाई की डक्ट पे होगी, करेक्ट। मैं एक बार एसी तेज करा लेता हूं, ओके भैया है नहीं यहाँ पे, आते ही बोलते हैं उनको। यस मेरे भाई, ये आपने टोटल एक लंग का डायग्राम देखा, एक लंग की सारी बातें आपने यहां पर करी। अब मेरे भाई कुछ ऐसा है जो कि बचता है यहां पर, विच वी हैव नॉट ड्रॉन। आराम से देखिए, यहां पर कुछ ऐसा है जो हमने ड्रॉ नहीं किया है, उसको आराम से सुना है मेरे भाई। ये जो आपका ट्रेकिया है, यहां पर इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है टू स्टेबलाइज दिस। यस, इसको बढ़िया तरीके से होल्ड करने के लिए, और आगे तक देखने को मिलती है, यानी आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई में भी देखने को मिली, आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। फिर आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई में भी देखने को मिली, फिर आपकी टर्शरी ब्रोंकाई में भी देखने को मिली, क्वाटरनरी ब्रोंकाई में भी देखने को मिली, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में भी देखने को मिली, करेक्ट। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक ये इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ, आपने अपने घर में ये छोटा सा स्ट्रक्चर जरूर देखा होगा, किन किन ने देखा एक बार बताना। ये एक छोटी सी कील है ना। ये कील जो है ये क्या करती है, आपकी दीवार पे जब कोई तार लगा रहता है, समझ लीजिए यहां पर एक दीवार है, मेरा हाथ जो है एक दीवार है, इसके ऊपर कोई तार अगर जा रहा है तो ये सी शेप, इस प्रकार की जो कील है, इसको उस तार के ऊपर लगाया जाता है और इस कील को ठोक दिया जाता है, क्योंकि पीछे से तो आपके पास सपोर्ट है, पीछे से तो आपके पास पहले से दीवार है, आगे से आपको इस तार को क्या करना है, बाइंड करना है। तो आप क्या करते हैं, एक सी शेप्ड रिंग लगा देते हैं यहां पर, यानी इनकम्प्लीट रिंग है, क्योंकि पीछे दीवार की साइड से सपोर्ट हमें नहीं देना है, तो पूरी गोल रिंग नहीं चाहिए हमें, आधी ही चाहिए जो दीवार पे जाकर के फिक्स हो जाए। यस, तो यहां पर इस प्रकार की सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। अब मेरा जो यहां पर ट्रेकिया है और जो ट्यूब्स हैं, ये पीछे से तो बॉडी के डोर्सल पार्ट से कनेक्टेड है, तो पीछे से इनको सपोर्ट नहीं चाहिए, आगे से इनको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर चाहिए जो इनको अटैच कर दे, बढ़िया तरीके से डोर्सल पार्ट से अटैच कर दे। तो जैसा घरों में तारों को फिक्स करने के लिए इस प्रकार की क्लिप्स आती हैं, इस प्रकार की सी शेप रिंग्स आती है। पेन देखो इस पे फंस गया है बढ़िया तरीके से, अब ये कहीं भी नहीं हिल रहा। सिमिलरली आपकी पाइप जो है उनको स्टेबल करने के लिए, उनको एक जगह पे अटैच करने के लिए और कोलैप्स होने से रोकने के लिए आपका यहां पर ये सी टाइप की रिंग देखने को मिलती है, जो कि हमें कहां तक देखने को मिली, अप टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स देखने को मिली। इसके बाद आपको देखने को नहीं मिलती। ये बात आपको नोट करनी है, ये बात आपको नोट करनी है। क्या नोट करनी है सर, सी शेप्ड इनकम्प्लीट cartilaginous rings are found from ट्रेकिया की शुरुआत से ही, are found from ट्रेकिया to इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, यानी इसके बीच में जितनी भी चीजें आई है ना, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स यानी प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई,
टर्शरी ब्रोंकाई सब कवर हो गया और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपको ये देखने को मिलते हैं। यानी सिर्फ आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वियोलाई की डक्ट और एल्वियोलाई पे सी शेप्ड रिंग नहीं है, उसके अलावा पूरे के पूरे पार्ट पर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेकिया आपको ये सी शेप्ड रिंग्स देखने को मिल रही थी। ये हमारी बात है। अगर आपसे कोई बोले कि लंग्स किस किस पर्टिकुलर पार्ट के बने हुए हैं, अगर कोई मुझे बोले कि लंग्स आर इक्वल टू, एक लंग को देखिए और बताइए बना किस चीज से है। क्या ट्रेकिया लंग का पार्ट है? क्या ये ट्रेकिया लंग का पार्ट है? क्या इस लाल डब्बे में आ रहा है ये ट्रेकिया? नहीं सर। तो मेरे भाई ये जो ट्रेकिया है ये लंग का पार्ट थोड़ी हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सर। यहां पर आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल और एल्वियोलाई, क्या ये आपके लंग्स के अंदर हैं? यस मेरे भाई। तो यहां पर आपने क्या बोला? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स प्लस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई की डक्ट तो साथ में मुफ्त आएगी, वो तो हमें पहले से पता है। लंग्स के ये पार्ट है, कहने का ही मतलब है ट्रैकिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ लंग, लंग्स के बाहर पड़ा हुआ है ना। और दूसरा ये जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये कहां तक आ रही हैं? ये आपकी यहां तक आ रही हैं, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक, इसके बाद नहीं। ये 2 पॉइंट सबको याद हुए? यस, यहां तक क्लैरिटी है। अब देखो मेरे भाई 3D में दिखाता हूं, जलवायु जुम्बिश आपको दिखाई जाए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल। आप तक पहुंचे वेल एंड गुड, ना पहुंचे और अच्छी बात है, हम ही दिखा देंगे, है ना। सेंड टू स्टूडेंट्स कर दिया है, पहुंचता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचता तो और ठीक बात है। ये हमारा भाई है जिसका नाम है पोपटलाल, है ना। पोपटलाल की शक्ल देख लो भाई, यहां पर हैंडसम है, बहुत प्यारा है। अब इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको दिखाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम नाक के छेद यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो कि 2 है नंबर में, यहां पर आपको देखने को मिलती है नेजल पैसेज जो पहुंचती है नेजल कैविटी में। और यहां पोपट भाई ने अगर पान खाया है तो मेरे भाई पान जो है ये पहुंच जाएगा आपका कहां पर? बक्कल कैविटी में। तो यहां पर है आपकी नेजल कैविटी, ये है बक्कल कैविटी। यहां आया आपका कॉमन चैम्बर, जिसको क्या कह दिया? कॉमन चैम्बर को कह दिया फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद आया मेरे भाई लेरिंग्स। ये देखिए यहां जो आपका ये वाला पार्ट है ये आपका लेरिंग्स है, साउंड बॉक्स है यहां पर, ये साउंड बॉक्स है। जिसके बाद आया ट्रेकिया। क्या ये ट्रेकिया लंग्स का पार्ट है? दिखाई दे रहा है? नहीं सर, ये लंग्स का पार्ट नहीं है। लंग्स तो आपके बहुत दूर दूर हैं, ट्रेकिया तो इस लंबे से पाइप को बोला है। लेकिन ये जो ट्रेकिया है मेरे भाई, एक लंग को बहुत डिटेल में देख लेते हैं। ऊपर हो जा पोपट भाई। यस, ये जो ट्रेकिया है इस पे आपको सी शेप्ड इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, बीच में छोटे छोटे से आपके दाग धब्बे से बने हुए हैं, ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। अब मेरे भाई क्या हुआ? ये जो आपका ट्रेकिया है ये कौन से लेवल पे आके आपका प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो गया? कौन से लेवल पे आके? T5 लेवल पे आके, यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल पे आकर के ये आपका यहां पर डिवाइड हो गया। करेक्ट। प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई में ब्रांचिंग हुई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई, जिससे आपका पूरा का पूरा लंग भरा हुआ है। तो सबसे पहली बात कि मेरे भाई ये डिवाइड कहां पर होता है ट्रेकिया? इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, T5 यानी 5th थोरेसिक वर्टिब्रा पे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स कहां तक पाई जा रही हैं? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक पाई जा रही हैं, यानी ट्रेकिया में है, प्राइमरी ब्रोंकाई में है, सेकेंडरी ब्रोंकाई में है, टर्शरी ब्रोंकाई में है, क्वाटरनरी ब्रोंकाई में है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई डक्ट में नहीं है। और मेरे भाई लंग्स में क्या क्या चीज है? ट्रेकिया बाहर पड़ा हुआ है तो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई, ये आपका लंग बना रहे हैं। और ये नीचे आपका गुंबद जैसा स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है मेरे भाई? ये आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसको क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। ये आपके लंग्स को नीचे से आपका क्या करता है? एक तरीके से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, नीचे से लंग्स के साथ अटैच्ड होता है, ये आपका डायफ्राम है। करेक्ट। तो ये डायफ्राम है, इसकी महिमा के बारे में भी हम जानेंगे कि ये डायफ्राम आपके शरीर में क्या कर रहा होता है, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। करेक्ट। यहां तक क्लैरिटी है मेरे भाई? यस, फटाफट बताइए। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छे से सभी लोगों को सारी बात पता लगी, समझ में आई? झटपट बताइए। करेक्ट। यस यस यस, बहुत शानदार। अब देखो मेरे भाई, इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। लंग्स कंप्राइज्ड ऑफ, ये बात लिख चुके हैं पर फिर भी दोबारा लिख लेते हैं मेरे भाई। प्राइमरी ब्रोंकाई, लंग्स में क्या क्या आया? ट्रेकिया जब डिवाइड हो गया था प्राइमरी ब्रोंकाई में, उसके बाद की चीजें आपके लंग्स में आई। तो आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई,
क्वाटरनरी ब्रोंकाई, इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यानी सारे के सारे ब्रोंक्यूल्स प्लस एल्वियोलाई। करेक्ट है मेरे भाई, ये बात करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। ट्रेकिया डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ T5, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे लेवल पे आके ये डिवीजन हुई। व्हाट डज एपिग्लॉटिस डू? एपिग्लॉटिस कवर द ग्लॉटिस व्हेन वी एंगल्फ फूड। जब हम फूड को गटकते हैं उस टाइम पर ये ग्लॉटिस को कवर करता है, so that it can't enter windpipe, so that ये हवा वाली पाइप में ना जाए, फूड पाइप में ही जाए। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट इन, या आप कह सकते हैं आर प्रेजेंट अप टू, कहां तक पाई जाती हैं? अप टू फ्रॉम ट्रेकिया टू इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई मेरे भाई? ये 4 ही पॉइंट मैं आपको बार बार बता चुका हूं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इनका रिवीजन भी आपका साथ साथ होता जा रहा है। यस, यहां तक क्लैरिटी है, या पहले भी लिख चुके हैं तो कोई डरने की बात नहीं है।